Question. Draw the graphs of the following sets of lines. In each case, reflect on the role of A and B. Number 1. Y is equal to 4x, y is equal to 2x, y is equal to x. Here, given relation between y and x is, or general equation of line is y is equal to ax plus b. For first equation, y is equal to 4x, a is equal to 4 and b is equal to 0. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट कम से कम लेना है। तीनों पॉइंट को जोड़ देना है तो इसका ग्राफ आ जाएगा, सरल रेखा में आएगा, स्ट्रेट लाइन में। 3 पॉइंट लेने के लिए इस प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे। एक्स का 3 वैल्यू लेना है कोई भी, और ये 3 वैल्यू हमें इस प्रकार लेना है ताकि एक्स और वाई के वैल्यू ये दिए गए रेंज के अंतर्गत आ जाए। इसका रेंज है एक्स का -12 से 12 और इसका वाई का रेंज है -12 से 12 के बीच में आना चाहिए। और दूसरा चीज़ ख्याल रखना है कि इतना पास में पॉइंट भी नहीं आना चाहिए। यहाँ एक्स लिख लिया, यहाँ वाई, एक्स की वैल्यू 0 ले लिया, पुट एक्स इक्वल टू 0, देन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 0 is equal to 0. Put take x equal to 1. Then y is equal to 4 into 1 is equal to 4. Take -1. ये कोई भी 3 नंबर लेना है जो इसके रेंज में हो और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, पास पे नहीं होना चाहिए। Put x equal to -1. We get y is equal to 4 into -1 is equal to -4. Then 3 points are, first point, जब x -1 लिया तो y का -4 आया। फर्स्ट पॉइंट -4 -1 -4। सेकेंड पॉइंट 0 0 0, 0। थर्ड पॉइंट 1 4 1, 4। -1 एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस होता है हमेशा, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन खड़ी रेखा वाई एक्सिस होता है। ये एक दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। इसका 0 0 होता है। पहला पॉइंट -1 -4, एक्स एक्सिस पर -1 देखेंगे और वाई एक्सिस पर -4 देखेंगे, तो -1 और -4 यहाँ पर आएगा, -1 -4। सेकेंड पॉइंट 0 0, ये है 0 0 ओरिजिन। थर्ड पॉइंट 1 4, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 4, ये वाला है 1 4। तीनों पॉइंट को मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे। स्केल से मिला दिया, इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे, इस प्रकार भी स्केल से मिला दिया। लेंथ ऑफ लाइन इज इन्फिनिटी, देयरफॉर एरो मार्क। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें तीनों पॉइंट हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी ऐसे 3 पॉइंट लेंगे। फॉर सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x, comparing with this equation a is equal to 2, coefficient of x and constant term b is equal to 0। यही 3 पॉइंट x का ये 3 वैल्यू भी ले सकते हैं, -1 0 1। पुट x इक्वल टू -1, y is equal to 2 into -1 is equal to -2। Put x equal to 0, y is equal to 2 into 0 is equal to 0। Put x equal to 1,
y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। -1 रखा है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आया -2। जब x 0 रखा, y का वैल्यू 0 आया है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2। तो इसके पॉइंट हो गए, पॉइंट्स आर -1, -2, 0, 0, ओरिजिन। थर्ड पॉइंट 1, 2, 1, 2। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स एक्सिस पर -1 देखेंगे, -1 यहाँ पर है। वाई एक्सिस पर -2 देखना है, वाई एक्सिस पर -2 यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट है -1, -2। सेकेंड पॉइंट 0, 0 यही है ओरिजिन जो पहले लिए थे। थर्ड पॉइंट है 1, 2, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 2, ये वाला पॉइंट है 1, 2। तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे, स्केल से जोड़ देंगे। तीनों पॉइंट जोड़ दिया, -1, -2, ओरिजिन 0, 0, 1, 2। फॉर थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू, ए से कंपेयर किया, इसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी से। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, बी कांस्टेंट टर्म 0। यहाँ भी 3 पॉइंट लेना है, वही 3 पॉइंट, एक का वही 3 वैल्यू ले लिया, -1, 0, 1। पुट x इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू 0, then y is equal to 0, put x equal to 1, y is equal to 1, then points are -1, -1, -1, -1, second point 0, 0, 0, 0, third point 1, 1। -1 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर -1, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिख लिया, -1, -1, ये वाला पॉइंट है। दूसरा 0, 0 ये है जो पहले लिए थे, और थर्ड है 1, 1, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 1, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसका यहाँ लिख लिया कोऑर्डिनेट 1, 1, ये 1, 1। अब एक तीनों पॉइंट को जोड़ दिया, इसको ओरिजिन और 1, 1, तीनों पॉइंट को जोड़ दिया, -1, 1, 0, 0, 1, 2, ये ब्लैक वाला है, ये लाइन है। तो इस प्रकार ये तीनों इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ये 3 लाइन मिलते हैं जो तीनों एक ही पॉइंट 0, 0 ओरिजिन से होकर जाते हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें a और b क्या है? a है स्लोप, स्लोप मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का झुकाव होता है, ये स्लोप कहलाता है। मोटे शब्दों में इसको एंगल बोल सकते हैं, हालांकि इस एंगल का टेंजेंट इसका स्लोप कहलाता है। a इज स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। b is fixed value intercept with y axis. On graph paper we see that all the 3 lines passing through the same point and making different angles with x axis. It means slope of 3 lines are different and intercept with y axis are same, 0. As the value of b changes decreases, 4 यहाँ पर का वैल्यू 4 है, यहाँ b का वैल्यू 2 है, यहाँ b का वैल्यू 1 है, 4, 2, 1 जैसे जैसे डिक्रीट होते जाता है। ये वाला फर्स्ट लाइन का है, ये सेकंड लाइन का है, और ये थर्ड लाइन का ग्राफ है। b का वैल्यू जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे स्लोप भी कम होता जाता है,
और बी फिक्स है, तीनों में कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। इफ़ वैल्यू ऑफ ए डिक्रीजेस देन देयर स्लोप आल्सो डिक्रीजेस एंड वैल्यू ऑफ बी इज कांस्टेंट। इफ वैल्यू ऑफ ए डिक्रीजेस देन स्लोप ऑफ लाइन आल्सो डिक्रीजेस। कीपिंग बी कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तीनों के लिए 0 0 है। देन स्लोप ऑफ all the three lines also decreases. It is a reflection of role of A and B. If value of A decreases, keeping B constant, then slope also decreases. यदि B को स्थिर रख करके, कांस्टेंट रख करके A के वैल्यू कम करते जाएं 4 to 1, तो इसका स्लोप भी कम होता जाता है। लाइन 1 का स्लोप इतना है, ये वाला एंगल। लाइन 2 का स्लोप थोड़ा कम हो गया, लाइन 3 का एंगल एक्स एक्सिस के साथ और कम है, तो स्लोप कम होता गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3x, y इज इक्वल टू -x। गिवन रिलेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, where a is slope and b is intercept with y axis। एक ग्राफ पेपर लिया, मैं पहले से ले लिया हूँ। x है, x डैश एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और y डैश वर्टिकल लाइन y एक्सिस है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। इसमें नंबर भी डाल दिया गया पहले से। ओरिजिन के दाएं तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर्स ओरिजिन के बाएं साइड में। वैसे ही वाई एक्सिस में ऊपर की ओर पॉजिटिव इंटीजर और नीचे की ओर नेगेटिव इंटीजर। फॉर y इज इक्वल टू -6x, a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 0। 3 पॉइंट लेंगे और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ हो जाएगा, x y। 3 पॉइंट लेंगे, x का कोई भी 3 वैल्यू लेंगे, जो पहले लिए थे वैसे भी ले सकते हैं, -1 0 1। पुट x इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -6 इंटू -1 is equal to +6। put a is equal to 0, then y is equal to -6 into 0 equal to 0। एक से 0 लेने पर y का वैल्यू 0 आया। अब एक से वैल्यू 1 लेंगे। पुट a is equal to 1, y is equal to -6 into 1 is equal to -6। तो पॉइंट्स आ जाएगा -1 6 -1 कमा 6 0 0 0 कमा 0। थर्ड पॉइंट 1 कमा -6। फर्स्ट पॉइंट -1 6, एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 6, ये वाला पॉइंट है -1 6। सेकेंड पॉइंट 0 0, ये है ओरिजिन। थर्ड पॉइंट 1 -6, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -6, ये वाला है -6। एक्सिस पर 1 से नीचे जाना है, वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस -6 देखना है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्शन पे जाना है, दोनों जहाँ कटते हैं वहीं पर यह पॉइंट होगा 1 -6। अब तीनों पॉइंट को जोड़ देना है, स्केल से जोड़ देना है। तीनों पॉइंट जोड़ दिया, -1 6, ओरिजिन 0 0 और 1 -6। तो ये ग्राफ मिला जो कि स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करता है
और ये रेड कलर का है। अब ये सेकंड इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन y इक्वल टू -3x, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म। यहाँ भी तीनों पॉइंट ले लिया, -1 0 1, पुट x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन, then we get y is equal to -3 into -1 equal to 3. Put x equal to 0, y is equal to -3 into 0 0. Put x is equal to 1, then y is equal to -3 into 1 is equal to -3. Points are -1, -3, 0 0, origin. थर्ड पॉइंट 1 -3, 1, -3। तीनों पॉइंट को लोकेट करना है, ड्रा करना है ग्राफ में। एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस 3, एक्स एक्सिस में -1 यहाँ है, वाई एक्सिस पर 3 यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। इसका यहाँ लिख लिया, कोऑर्डिनेट लिख लिया, -1 3। सेकेंड पॉइंट 0 0 यहाँ पर पहले से ही लोकेट हो गया है। थर्ड पॉइंट 1 -3, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -3, ये वाला पॉइंट है। -3 1 के सीध में और -3 के सीध में, ये पॉइंट है 1 -3। अब ये तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे, -1 3 0 0 और 1 -3 को स्केल से पहले घुमाते, -1 3 0 0 और 1 -3 तीनों को जोड़ने पर ये ग्राफ मिला जो कि स्ट्रेट लाइन है और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ये नीले रंग की है। अब थर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू -x, फॉर y इज इक्वल टू -x, इसे कंपेयर किया y इज इक्वल टू x प्लस b से। a के वैल्यू -1, b के वैल्यू 0। यहाँ पे वही तीन पॉइंट ले लिए, -1 0 1। पुट x टू -1 इन दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू -1 प्लस 1। पुट x इक्वल टू 0, ये सेकेंड वैल्यू, तो y इज इक्वल टू -x -0 इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -x है तो माइनस इंटू 1 इज इक्वल टू -1, तो पॉइंट्स हो जाएगा -1 1 0 0 0, 0। थर्ड पॉइंट 1 -1 1। फर्स्ट पॉइंट -1 1, एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 1, ये वाला पॉइंट है। इसको लिख लिया यहाँ पर कोऑर्डिनेट, -1 1। सेकेंड 0 0 ये है पहले से ही है। थर्ड 1 -1, एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर -1, यहाँ 1 -1। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये ग्राफ मिला काले रंग का, स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों पॉइंट से उकड़ जाता है, -1 3 0 0 1 -1। इस प्रकार हम देखें कि तीनों का अलग अलग स्लोप है। स्लोप मीन्स एंगल विथ एक्स एक्सिस। पहले लाइन 1, ये दूसरा है 2, ये तीसरा लाइन है 3। पहले लाइन का स्लोप इतना है, सेकंड लाइन का स्लोप थोड़ा बड़ा है, थर्ड लाइन का स्लोप ये भी और बड़ा है। तो यहाँ भी b के वैल्यू -6 -3 -1 रखेंगे क्रमशः, यानी b के वैल्यू बढ़ाते जाना है। -3 बड़ा है -6 से, -1 बड़ा है -3 से। b की वैल्यू बढ़ाते जाने पर स्लोप इनका
बढ़ते जाता है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। टू रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -6, -3, -1। वैल्यू ऑफ ए चेंजेस -6, -3, -1। यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, -3 बड़ा है -6 से, -1 बड़ा है -3 से। इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ बी, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। 0 0 0, यहाँ चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है। If value of A increases keeping value of B constant, then slope of lines also increases. Slope of lines also increases. लाइन 1 का स्लोप इतना है, ये वाला एंगल। लाइन 2 का स्लोप इतना है, बढ़ गया। लाइन 3 का एंगल स्लोप इतना है और बढ़ गया। वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस, देन स्लोप ऑफ लाइन्स आल्सो इंक्रीजेस, वेयर वैल्यू ऑफ ए रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज रोल ऑफ ए एंड बी।